सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बेंगलोरिया मौत प्लान विन पॉइंटर, हमारा सारा प्लान फेल हो गया। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकले। जेठालाल का 25 लाख डूब गया, अब उसको क्या जवाब देगा? काफी टाइम हो गया। ये बबीता जी, अय्यर भाई का फोन नहीं आया अभी तक। अरे जेठालाल, वो दोनों फल बेचने थोड़ी गए भाई, घर की डील करने गए, वक्त तो लगेगा ना। सही बात है। ओ जेठा भरा तुसी टेंशन ना लो, ओ मैनू तो लगता है कि अब तक तो डील फाइनल होगी होगी। चाचा जी क्या? सकारात्मक। हाँ, शाबाश। थैंक यू सो मच। ओह, अगर हम लोग जेठा जी को फोन करके बोल देते कि हम अपनी प्लान में फेल हो गए। फोन करने का जरूरत नहीं है, हम लोग घर पर जाकर ही बताते हैं कि प्लान फेल हो गया। आप लोग? वो हमने सोचा कि अगर फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो फ्लैट नहीं खरीदेंगे। लेकिन देख तो सकते हैं ना। Of course। आइए आइए, बैठ कर बात करते हैं। आइए 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 आइए। नहीं, बैठना नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि अगर आपकी बात सही है तो हमारा बहुत फायदा हो सकता है। हाँ बोलिए, कल आपको प्लान कितने बजे देखना है? कल नहीं, हमें अभी फ्लैट देखना है। अभी? हाँ, पास में तो है पाउडर गली, जाने में मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 मिनट लगेंगे बस। पर इतना जल्दी प्यारेलाल जी रेडी कैसे होंगे? इसमें क्या रेडी होना है? No, what he means is कि उनको पहले प्यारेलाल जी को फोन करके पूछना पड़ेगा कि वो अभी फ्लैट दिखाने के लिए रेडी है कि नहीं, है ना? लेकिन अभी तो आपने बोला कि उनको फ्लैट बेचने की जल्दी है, और नेक चंद नेक काम में कभी देरी नहीं करता। हाँ चलिए। एक मिनट सर, आज पॉसिबल नहीं है। हाँ, आज का रहने देते ना, कल हम खुद आपको आपके घर से पिक करेंगे और फ्लैट दिखा देंगे। देखा सत्यवती, मैंने बोला था ना, हो गया इनका नाटक शुरू। मैं तो आप दोनों की परीक्षा ले रहा था। चलो। एक मिनट, निकचंद जी, आप लोगों को कल घर देखने में क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों कल से 7 दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। ओह गॉड, एक हफ्ते में इन्हें कोई दूसरा फ्लैट मिल गया तो सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। तो आज ही फ्लैट दिखाना पड़ेगा। मिस्टर अय्यर, आज ही फ्लैट दिखाना सही रहेगा। तो आप जरा फोन करके उनको समझाइए प्लीज। हाँ, मैं अभी पोपटलाल को फोन करता हूँ। ये पोपटलाल कौन है? कौन है? मुझे क्या पता, अभी आपने बोला ना पोपटलाल। आपने गलत सुना। इन्होंने प्यारेलाल बोला था, है ना? प्यारेलाल। हाँ प्यारेलाल को फोन लगाता हूँ। बहुत टाइम हो गया, अभी तक अय्यर भाई या बबीता जी का फोन नहीं आया। मतलब जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। अरे ए जेठिया, मैं कब से तुझे समझा रहा हूँ सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, लेकिन तू नकारात्मक ही सोच रहा है। तू देख ला, अगर तेरे पैसे डूबेंगे ना तो अय्यर बबीता की वजह से नहीं, तेरी ये नकारात्मक सोच की वजह से डूबेंगे। बापू जी, मुझे सकारात्मक सोचने का बोल के आप खुद नकारात्मक बोल रहे हैं। बोलिए अय्यर भाई, क्या खबर? वहाँ सब ठीक है? हाँ प्यारेलाल जी, हमारे साथ में एक पार्टी बैठी है, वो आपका फ्लैट देखना चाहती है। तो क्या हम उनको आपका घर दिखाने लेकर आ सकते हैं अभी?
अभी मतलब अभी मतलब अभी 30-40 मिनट में आ जाएगा। अरे इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारी कैसे होगी यार भाई? उनको कल आने को बोलो। कल तो नॉट पॉसिबल है। क्या है, कल वो पार्टी 7 दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जाने वाली है। आज नहीं आया तो फिर फ्लैट नहीं बिकेगा, भूल जाना पड़ेगा। सोच कर बताओ कि पार्टी को लाऊं कि नहीं लाऊं। फिर वो हमें तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया। वो मतलब अरे वो जय ज्योतिष ज्योतिष वो क्या है ना, प्यारे लाल जी अपनी ज्योतिष के एडवाइस के बिना ना कुछ भी नहीं करते। हाँ, ज्योतिष से बात कर लो। बाद में वो बोलना नहीं चाहिए कि मिस्टर अय्यर ने गड़बड़ किया। 1 मिनट चालू रखना, मैं सोच रहा हूँ। बोलो भाई, 7 दिन का क्या करें? 7 दिन में अगर उनका मन बदल गया तो? वही 7 दिन का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये आखिरी मौका है नेकचंद से मेरे पैसे वापस लेने का। सही बात है। 1 मिनट माइक चालू कर। हाँ ये तू उनको लेकर आ जा, हम सब तैयारी कर लेंगे। ओके, ज्योतिष ने ओके बोल दिया। ओके ओके, तो फिर हम लोग पार्टी को लेकर आ रहे हैं। आप लोग रेडी रहना। आप हाँ, आप रेडी रहना। ओके ओके ओके। अरे क्या ओके? कैसे होगा? सब मना करो। आधे घंटे से जितना ज्यादा लेट हो सके उतना लेट करने की कोशिश करना। हाँ, वो हम ट्राई करता है। ओके ओके ओके। आइए आइए आइए। अरे क्या किया आप लोगों ने भाई? इतने कम टाइम में मैं पोपट लाल से प्यारे लाल कैसे बनूंगा? अरे तुम्हें पोपट से सिर्फ प्यारे बनना है, तुम लाल तो पहले से ही हो ना। सॉरी। अरे समझो, मेरे साथ मेरे घर का हुलिया भी बदलना पड़ेगा। पूरा घर अस्त व्यस्त है। बैचलर का घर है भाई। पोपट भाई, तुम टेंशन नहीं लो, हम सब है ना आपके साथ। हाँ हम सब भी आपके साथ आते हैं और तैयारी करने में आपकी मदद करते हैं। चल हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। चल। हे भगवान, अय्यर भाई नेकचंद को लेकर आए, उससे पहले पोपटलाल उर्फ प्यारे लाल और उसका घर तैयार हो जाए, ऐसा करना प्लीज। चलो टाइम कम। चलो काम पे लगते हैं। खोडाई, पोपट भाई, ये घर का क्या हाल बना के रखा है आपने? सब कुछ इतना बिखरा पड़ा है। अरे अंजलि भाभी, ये घर की हालत भी वो मेरी बैचलर लाइफ की तरह यहाँ वहाँ बिखरी है। आज अगर मेरी शादी हो गई होती ना तो ऐसा। पोपू तू कहाँ अपनी शादी की शहनाई बजाने बैठ गया? भाई जो काम करना है वो करे। हाँ। तो फिर तू छेती तैयार हो जा, तब तक हम घर चेक करते हैं। हाँ लेकिन हमारे पास सिर्फ 30-40 मिनट है, इतने कम टाइम में सब हो पाएगा? डोंट वरी, हम लोग आ गए ना, सब कुछ हो जाएगा। चलो फटफट काम पे लगते हैं। आंटी आप लोग किचन संभालिए, हम लोग यहाँ देखते हैं। क्या 30 मिनट में आ रहे हैं? हाँ वही तो, 30 मिनट ही अपने पास। मैं काम करना अब्दुल, अपनी नजर टिका के रखना। जैसे ही अय्यर की गाड़ी दिखी, तुम जेठालाल और पोपटलाल दोनों को फोन कर देना। अब्दुल, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ भिड़े भाई, आप बेफिक्र रहिए, मैं नजर गड़ा के रखूंगा। अरे गड़ा पे नहीं, अय्यर पे रखनी है। गड़ा अंदर है, अय्यर बाहर है। अरे भिड़े भाई, मैं वही बोला, नजर गड़ा के रखूंगा। ओ अच्छा, गड़ा के रखो। बस अभी अरे इकड़े बघ, बस अभी तैयारी फटाफट हो जाए। जेठाल के 25 लाख का सवाल है, मैं भाग रहा हूँ। हाँ आता तिकड़े बघ। नताशा, पोपटलाल और उसके घर को तैयार होने में थोड़ा ज्यादा वक्त मिले, उसके लिए एक काम कर सकते हैं। क्या? अय्यर भाई अगर गाड़ी स्लो चला के आए तो यहाँ ज्यादा टाइम मिल सकता है। अरे हाँ, बोलो अय्यर को बोलो। अय्यर भाई गाड़ी चला रहे होंगे, बबीता जी को फोन करता हूँ।
हेलो, दिस इज बबीता हियर। हाँ बबीता जी, हाँ हाँ बोलिए ना। देखिए यहाँ पोपटलाल के घर पे तैयारी का थोड़ा और वक्त मिले, उसके लिए मुझे एक आइडिया सूझा है। क्या? अय्यर भाई को बोलिए गाड़ी एकदम स्लो स्लो चला के आए। जी हाँ, हम वही कर रहे। ओ अच्छा, ठीक है, आइए आइए आराम से आइए। ये भी कोई बोलने की बात थी क्या? ओके, सी यू सून, बाय बाय बाय। ओके ओके ओके। वो स्लो स्लो चला के ही आ रहे हैं। इनको तो साइकिल वाला भी ओवरटेक करके निकल गया। अरे बबीता जी, आपका असिस्टेंट इतना स्लो गाड़ी क्यों चला रहा है? उसको थोड़ा फास्ट चलाने बोलो ना। अरे लेकिन तुम गाड़ी फास्ट क्यों नहीं चला रहे? अरे कार फास्ट चलाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि हम प्यारेलाल जी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे उनके घर पर नहीं, ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा। अरे पर प्लीज प्लीज आप मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं पैनिक हो जाता हूँ। अच्छा भाई, कैसे चलाना है चलाओ। आप प्लीज। गाड़ी कितना भी स्लो चलाएगा तो भी 15-20 मिनट में तो हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएगा। पता नहीं पोपटलाल प्यारेलाल बना होगा कि नहीं। तुम पेपर क्या पढ़ रहे हो? सोडी वो आ रहे आधे घंटे में। अरे पेपर पढ़ नहीं रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। तू ये पकड़। इसका क्या करूं? अरे स्टैंड पे लगा दे। अच्छा चेती। तेरी पोपटलाल, अरे क्या कर रहे हो? अच्छा खासा जमाया था, क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? अरे पोपटलाल से पैरेलल क्यों नहीं बने? कैसे बनूं? मेरा गेटअप का किट नहीं मिल रहा है। वो पै क्या पढ़तू? तो फिर आप पोपटलाल से प्यारेलाल कैसे बनोगे? कहाँ गया आपका गेटअप का किट? अरे नहीं मिल रहा है भाई, ढूंढना पड़ेगा। क्यों? कबर्ड के ऊपर नहीं है? नहीं नहीं, वहाँ क्यों देखो भाई, वहाँ रखता नहीं हूँ मैं। और मैंने रखा था। क्यों? वो साफ सफाई में इधर उधर घूमना जाए ना, इसलिए मैंने कबर्ड के ऊपर रख दिया था संभाल के। अच्छा देखो अरे क्या कर रहा है? सोडी ये नहीं है भाई, गोगी तो इसकी बात कर रहा था। नहीं, लेफ्ट में है। लेफ्ट में देख। शाबाश शाबाश शाबाश। लिया ना, चलो अभी चलो। अरे पप्पू तो ये सब छड़, तो छेती प्यारेलाल बन जा, टाइम नहीं है। ओए क्या है ना, हम लोग संभाल लेंगे, तू जा तैयार हो। अरे भाई मुझे कुर्ता तो लेने दे। अच्छा पोपटलाल, सुनो, तुम्हें सबसे पहले टोकन मांगना है और कैश, वो भी 30 लाख रुपए। हाँ 30 लाख क्यों? 25 लाख थे ना। 25 नहीं, उसको शक हो जाएगा ना, इसलिए 30 लाख मांग लो, ठीक है? अच्छा अरे हम भिड़े हैं, लेकिन फ्लैट के पेपर्स तो पोपटलाल के नाम पे है, उसका क्या करेंगे? उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ जाओ। हाँ टप्पू बोल। सोनू, वहाँ सब तैयारी ठीक से चल रही है ना? हाँ बस पोपट अंकल अभी रेडी होने ही गए। क्या पोपट अंकल अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे पोपटलाल इतना टाइम क्यों लगा रहे तैयार होने में? उसको बोलो इसकी शादी नहीं है, अगर तैयार होने में लेट किया तो मेरे पैसों की विदाई हो जाएगी। अब वो एक्चुअली हुआ यूं ना कि उनका गेटअप किट अभी मिला, इसलिए वो अभी रेडी होने गए। ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। हाँ चल बाय बाय। डोंट वरी पापा, पोपट अंकल ने रेडी होना शुरू कर दिया है। अरे अभी शुरू किया है, कभी खत्म होगा। ए जेठिया,
नकारात्मकता नो। चाचा जी टेंशन वाली बात तो है, अभी शुरू किया है तो उसे तैयार होने में टाइम लगेगा। सही बात है, पोपटलाल रेडी हो उससे पहले वो लोग सोसाइटी में आ गए तो। नहीं, मैं बबीता जी को फोन करके बोल देता हूँ कि थोड़ा और लेट आए। हेलो। हाँ बबीता जी, देखिए यहाँ पोपटलाल को प्यारेलाल बनने में थोड़ा और वक्त लग रहा है, तो आप भी उनको जरा और घुमा फिरा के आएंगे। मिस्टर अय्यर, यहाँ से जरा यूटर्न लीजिए प्लीज। ओके। आप यूटर्न क्यों ले रहे हैं? वो आगे एक बहुत अच्छा मंदिर है, तो सोचा वहाँ से दर्शन करते हुए जाते हैं ना, है ना मिस्टर अय्यर? वाह वाह बबीता जी, वाह वाह वाह। लेकिन बबीता जी, दर्शन हम फ्लैट देखने के बाद कर लेंगे। हाँ देखिए, अभी सीधा उनके घर चलते हैं, हमको शाम को बाहर भी जाना है। चलिए मैं फोन रखती हूँ। हाँ बबीता जी, ये आपको बार बार किसके फोन आ रहे हैं? क्लाइंट्स। हमने बोला था ना आपको कि हमारा नेटवर्क जो है ना वो काफी बड़ा है, सो दिन भर हमें क्लाइंट्स के फोन कॉल्स आते रहते हैं। मिस्टर अय्यर लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट। ये तो लॉन्ग कट है। लेकिन हमें यहीं से जाना पड़ेगा। बबीता जी, आप हमें लॉन्ग कट से लेके क्यों जा रही हैं? क्या है ना, वो राइट में जो रोड है ना वो उसमें काम चल रहा है, तो इसलिए रास्ता ब्लॉक है, तो इसीलिए हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, समझे मिस्टर अय्यर? समझ गया, ये लेफ्ट वाला रास्ता ही हमारे लिए राइट है। पोपट भाई, इससे ज्यादा टाइम तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। ओ गोली, क्या कर रहा है यार? ओ सॉरी गोगी, सॉरी। चलो वेरी गुड, सारी तैयारी टाइम से हो गई है, अभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ पोपटलाल रेडी नहीं हुआ अभी तक। पोपटलाल तैयार हुए कि नहीं भाई? तुम वीक पहना भूल गए भाई? अरे भाई, मेरी वीक मुझे मिल नहीं रही है, इसलिए तो मैं कब से बाहर नहीं आ रहा था। नहीं मिल रही मतलब? अरे नहीं मिल रही मतलब नहीं मिल रही है भाई। पै गया पंगा। गोगी, तूने वीक भी कहीं संभाल के रखी है? ओ, मैंने कहीं नहीं रखी है। तूने साफ सफाई करते हुए आप लोगों में से किसी ने देखी है? नहीं, किसी ने नहीं देखी भाई। तो चलो मैं ढूंढो। अंदर ही है। अरे ढूंढो, कोकी पुत्र तो ड्रॉर में देख। मिला? नहीं। हमने पूरा घर ढूंढ लिया, विक कहीं नहीं है। मुझे लगता है वीक तूफान एक्सप्रेस में रह गई है। ओए पप्पू, तेनू चेक करना चाहिए था ना कि तेरे गेटअप किट में सारा सामान है कि नहीं। नहीं तक है दाढ़ी घर पे, वीक ऑफिस में, ऐसा क्यों? अरे भाई, पिछले वाले गेटअप में मुझे सिर्फ वीक की जरूरत थी, तो मैं वीक लेकर गया था, दाढ़ी और मूंछ घर पे थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लोग बाल बाल बचते हैं, हम बाल बाल फंसे हैं। जैसे लोगों पर सफेद झूठ भारी पड़ता है, वैसे हम पे सफेद बाल भारी पड़ रहे हैं। आखिरी वक्त में पोपटलाल के लिए सफेद विग नहीं मिल रही है, और बिना सफेद विग के वो प्यारेलाल नहीं बन सकता। जैसे बिना बैटरी के घड़ी नहीं चलती, ठीक वैसे ही बिना सफेद विग के हमारा प्लान नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि हमारे प्लान का बुरा टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि बबीता जी और अय्यर किसी भी वक्त नेकचंद को लेके प्यारेलाल के घर पे आते होंगे, और यहाँ पे प्यारेलाल तैयार नहीं है। इतने कम टाइम में सफेद विग अरेंज करना नामुमकिन है। क्या लगता है आपको, क्या गोकुल धाम वासी नेकचंद के आने से पहले बिना विग के पोपटलाल को प्यारेलाल बना पाएंगे?
और अगर नेक्सन के आने से पहले वो लोग उसे प्यारेलाल नहीं बना पाए तो क्या होगा? जेठालाल के 25 लाख का क्या होगा? दर्शकों, हमारे प्लान का कॉइन हवा में उछल चुका है। अब देखना ये है कि हम टॉस जीते हैं या नहीं। अब कल ही पता चलेगा कि पोपटलाल प्यारेलाल बनकर नेक्सन को मिल पाएगा या नहीं। मेरे प्यारे दर्शकों, आगे के प्लान में क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पर पोपट भाई, इतने कम टाइम में आप कब उधर जाएंगे, कब वापस आएंगे? हाँ, इतने कम टाइम में सफेद विग कहाँ से लाएंगे? आई तो बिग प्रॉब्लम થઈ ગઈ। विग प्रॉब्लम? हाँ, विग नहीं, बिग प्रॉब्लम થઈ ગઈ ने। हाँ हाँ, अच्छा सो हाँ। तो ऑनलाइन ऑर्डर करे तो कब ऑर्डर जाएगा, कब विग आएगा? सोनिए ठंड रख। हेलो, देखिए हम लोग ना एमजी रोड पे पहुंच गए और बस हम 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बबीता जी, वो तुझे 5 मिनट में इतने नहीं आ सकते। क्यों? वो पप्पू की ना विग नहीं मिल रही है, इसलिए वो पूरा प्यारेलाल नहीं बन सकता। ओह नो। ओह यस, उसका विग अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक उसकी विग नहीं मिल जाती ना, आपको उन्हें थोड़ी देर और घुमाना पड़ेगा। देखिए, हम और लेट नहीं कर सकते हैं। हम एमजी रोड पे पहुंच गए तो बस हम 5 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। हाँ, सी यू सून। हाँ, अरे बबीता जी, हाँ? ये प्यारेलाल जी लेट से आने को क्यों बोल रहे हैं? वो क्या है ना, प्यारेलाल जी को जरा मंदिर जाना था, तो वो बस पूछ रहे थे हमसे कि हम थोड़ा लेट आ सकते हैं क्या। अरे उनको रुकने को बोलिए, वरना हम लोग अपने घर चले जाएंगे। हाँ, अरे नहीं, मैंने बोल दिया ना आप ही के सामने, तो मैंने उनको बोला कि बस हम पहुंच ही रहे, 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। क्या? वो 5 मिनट में सोसाइटी पहुंच जाएंगे? हम फंस गए। अगर उन्होंने पप्पू को इस हालत में देख लिया ना, तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर 5 मिनट हजी बाकी है, तो चलो कुछ सोचते हैं। हाँ? सोचो जल्दी सोचो कुछ। बबीता जी का मैसेज। पढ़ो। सॉरी जेठा जी, नेकचंद ने मंदिर जाने से मना कर दिया, अब सीधे गोकुलधाम आ रहे हैं। 5 मिनट में गोकुलधाम पहुंच जाएंगे। हाँ पापा, जल्दी से सोनू को फोन लगा और पूछ कि वो पोपटलाल प्यारेलाल बना कि नहीं। हाँ पापा। सॉरी, स्पीकर पे रख। हाँ पापा। हाँ टप्पू बोल। सोनू, बबीता आंटी नेकचंद को लेके 5 मिनट में पहुंच रहे। सब सेट है ना? टप्पू सेट नहीं, सब अपसेट है। क्यों, क्या हुआ? पोपट अंकल के पास सफेद विग नहीं है। क्या? उनके दाढ़ी मूंछ सफेद और बाल काले हैं। तो एक काम करो बेटा, पोपटलाल के घर पे वो शादी वाला पुतला है ना, मतलब शादी के कपड़े पहने हुआ पुतला है ना, उसके सर पे साफा है। पोपटलाल को बोलो सर पे साफा पहन ले। क्या बोल रहे हो जेठालाल, कुछ भी बोल रहे हो? अरे एक बुजुर्ग आदमी शादी वाला साफा पहन के पूरा घर दिखाएगा, कैसा लगेगा? अभी साफा कैंसिल। हाँ ठीक है। आप लोग को भी उनके विग के बारे में कुछ आइडिया आएगा तो प्लीज बताना। अभी और आइडिया? अरे कट कर दिया, और आइडिया सोचने का टाइम कहाँ है? बता सब, चलिए हम लोग पोपटलाल के घर पे जाते हैं, देखते हैं हमसे क्या होता है। चलो। अरे कहाँ जाते कर रहा है जेठिया? नेक्सन ने तुझे देख लिया तो सारे किए करे पे पानी फिर जाएगा। सही बात है। चुपचाप खड़ा रहे इधर। मैं? अरे तुझे नहीं भाई, ऐसा बोल रहा हूँ। खड़ा रहे इधर चुपचाप और सकारात्मक सोच। बापूजी, चाचा जी की बात बिल्कुल सही है। वहां भिड़े है ना, उसे कोई ना कोई आइडिया जरूर सूझेगा। कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है। अरे ये लोग तो किसी भी वक्त अभी आते ही होंगे। अरे देवा, तो अभी यहाँ नहीं रुक सकते। उन्होंने अगर हम सबको यहाँ पे देख लिया तो उनको शक हो जाएगा। ओए पप्पू, हम सब यहाँ से निकलते, तू सोच कि विग कहाँ से आएगी और तू पूरा प्यारेलाल कैसे बनेगा। अरे सुनो भाई, सुनो। अरे कुछ आइडिया बता कर जाओ। अरे कोई तो आइडिया बता के जाओ। अच्छा सूझे तो मुझे फोन करके बता देना।
भगवान, कहाँ फंस गया? अब ये काले बाल को सफेद कैसे करूं? आगे टर्न लेते ही गोकुलधाम सोसाइटी आ जाएगा। पता नहीं उधर सब तैयारी हो गया होगा कि नहीं। अभी समय इतना कम है, बाल काले भी नहीं कर सकते। पता नहीं कुछ तो हुआ, शायद किसी का धक्का लगा। चाचा जी लगी तो नहीं? आप ठीक हो ना चाचा जी? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वो सब छोड़ो। मुझे ये बताओ वो डिब्बे को वीक मिली कि नहीं? नहीं ना मिली, अभी वो निरीक्षण के आने का टाइम हो गया ना, इसलिए वो फटाफट भाग के यहाँ पे आ गए। अरे अब बिना सफेद बालों के वो डिब्बा बुजुर्ग कैसे दिखेगा? सही बात है। पूरा हाथी निकल गया, बस पूछ रह गई। अभी लगता है ये पूछी हमारे प्लान के गले का फंदा बन जाएगी। नकारात्मक मत सोचो जेठालाल। हाँ सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। अरे लेकिन बापूजी। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो वो लोग अब तक आए नहीं हैं, तो हम सोचना चालू रखते हैं, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाए। अरे काले बाल। एक भी टोपी में काले बाल नहीं छिप रहे हैं। यार भाई नेक्चन को लेकर किसी भी वक्त आ जाएंगे, क्या करूं? बाइक है। हाँ बोल अब्दुल। ऊपर भाई, अय्यर भाई की गाड़ी आ गई है, दुकान की तरफ बढ़ रही है। क्या? आप तैयार है ना? जेठालाल के 25 लाख। भगवान करे अय्यर भाई की गाड़ी बिगड़ जाए, टायर पंचर हो जाए, बस कुछ भी करके वो लोग गोकुलधाम ना पहुंच पाए। सही बात है। अब्दुल का फोन। हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, अय्यर भाई की गाड़ी कंपाउंड में जा रही है। क्या? अरे बबीता जी नेक्चन को लेके सोसाइटी पहुंच रहे हैं। अरे पहुंच रहे नहीं, पहुंच गए। सोसाइटी तो अच्छी लग रही है ना? चले? कोई फायदा नहीं है। मतलब? कुछ नहीं, चलिए। पोपटलाल की विक का बंदोबस्त हुआ नहीं, वो नक्की पकड़ा जाएगा। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच।
पोपट भाई ने तो विक की जगह पे टोपी पहन ली, एकदम बुजुर्ग लग रहे। नमस्ते प्यारे लाल जी। नमस्ते नमस्ते। ये लोग आपका घर देखने आए हैं। मेरा घर कोई ताजमहल है जो ये लोग देखने आए हैं? मजाक कर रहा हूँ। आइए आइए, प्यारे लाल के इस प्यारे से स्वर्ण मंदिर में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। अरे बापूजी, पापा, पापा, हाँ, पापा, मैंने पोपट अंकल की विक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अरे वाह, कैसे कैसे? मैंने दादाजी की मंकी कैप में बॉल डाल के पोपट अंकल के पास उनकी बालकनी में फेंक दिया है। हाँ बोल टप्पू, कहाँ है तू? पोपट अंकल इधर हमारी बालकनी में। इधर पोपट अंकल, मैं दादाजी की मंकी कैप में आपको बॉल डाल के दे रहा हूँ, आप फटाफट इसे पहन लीजिए। हाँ ठीक ठीक। देखा देखा, शाबाश। प्यारे लाल जी, ये है नेकचंद जी और ये उनकी वाइफ सत्यवती जी, और ये है प्यारे लाल जी, इस फ्लैट के ओनर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्यारे लाल जी को जल्द से जल्द ये फ्लैट बेच के दुबई शिफ्ट होना है। हाँ हाँ हाँ, बबीता जी ने बताया था कि आपकी फैमिली दुबई में है ना? हाँ, इसीलिए धीरे धीरे सब समेट रहा हूँ दुबई जाने के लिए। बिना बीवी बच्चों के अकेला पड़ गया हूँ। मैं आपका अकेलापन समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते। एक कुंवारे इंसान का अकेलापन एक शादीशुदा इंसान कभी नहीं समझ सकता। आप कुंवारे हैं? आपके बीवी बच्चे दुबई में रहते हैं तो फिर आप कुंवारे कैसे हुए? वो मैं शादीशुदा कुंवारा। मतलब देखो, मेरी शादी हो गई है लेकिन अभी मेरी हालत एक कुंवारे जैसी है ना। जो अकेलापन एक कुंवारे की जिंदगी में होता है, वही अकेलापन इस वक्त मेरी जिंदगी में है। अच्छा अच्छा, ये मतलब था आपका? यही मतलब था। लेकिन आपकी आवाज कैसे बदल गई थी? आपकी आवाज कैसे बदल गई थी? वो इंसान जब इमोशनल होता है तो आवाज बदल जाती है। आपकी भी बदलती होगी। हाँ, होता है। हाँ। तो चाचा जी। चाचा जी? कौन चाचा जी? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है? ये दाढ़ी और मूछ पर मत जाओ। मुझे चाचा जी मत बोलो। मेरे पापा कहते थे कि हमेशा बड़े बुजुर्गों को आदर सत्कार के साथ बुलाना चाहिए। वाह, बड़े नेक थे तुम्हारे पिताजी। वो नेक नहीं, वो टेक थे। नेक तो मैं हूँ। मतलब उनका नाम टेकचंद था और मेरा नाम नेकचंद है। बड़ा मजाकिया हो। चलिए अभी बाकी का घर देख लेते हैं ना। हॉल तो आपने देख ही लिया है, काफी सुंदर है। तो अभी अंदर जाके देखें प्यारे लाल जी। हाँ हाँ, आइए आइए, देखिए। थोड़ा कम। आइए आइए, देखिए। देख लीजिए घर। ठीक है, आइए किचन दिखाते हैं। बता साहब, अभी तक कोई खबर नहीं आई। किसकी? अरे वो विक की जगह पे बापूजी की टोपी काम आई कि नहीं, डील हुई कि नहीं? हाँ, जाके देखे।
कैसे देखेगा? आंखों से। आंखों वाली, और नेकचंद अपनी आंखों से तुझे नहीं देख लेगा? बापू जी डोरबेल बजा के डायरेक्ट दरवाजा खोल के अंदर जाके देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो कैसे देखने की सोच रहा है तू? वो सोचना अभी बाकी है। हाँ तो पहले वो सोच, फिर देखने की बात। घर तो बहुत सुंदर है। हाँ वो तो है। प्यारेलाल जी, थोड़ा पीने के लिए पानी मिल सकता है? अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर। सब पिएंगे? हाँ हाँ। ठंडा कि सादा? सादा। सादा। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं लाता हूँ। जी जी जी, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ये क्या कर रहे थे आप लोग? आप लोग पहले से उनके सामने उनकी फ्लैट की तारीफ करेंगे तो हम लोग रेट में नेगोशिएट कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, बराबर है बराबर है। अभी भाव और कम करवाना है। बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए। हाँ तो भाई बताइए, कैसा लगा आपको मेरा घर? हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? अरे बबीता जी बताइए ना, इस एरिया में इतने कम दाम में इससे अच्छा फ्लैट इन्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो तो मैंने कहा ही है। वैसे फ्लैट का टाइटल तो क्लियर है ना? बहुत क्लियर है, पानी जैसा क्लियर। आप चाहो तो हमारी सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी से पूछ लेना। नहीं बबीता जी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर बताइए प्यारेलाल जी, ये फ्लैट आप कितने में बेचना चाहते हैं? बबीता जी आपने इन्हें बताया नहीं? नहीं, हमने तो इन्हें बताया ही है। देखिए, वैसे तो इस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ से कम नहीं है, पर हमें जल्दी जाना है दुबई, इसलिए 1.5 करोड़ में दे दूंगा। जाइए, ले जाइए। नहीं 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 नहीं, 1.5 करोड़ में तो मैं नहीं खरीद सकता, है ना बबीता जी? एक्चुअली प्यारेलाल जी, मेरे क्लाइंट ये कहना चाहते कि उनको रेट में थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना है। अब क्या है, प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत रेट में तो नेगोशिएट हो ही जाता है ना? और क्या है ना, हमारा इतना बजट भी नहीं है। वैसे नेकचंद जी, आपका क्या ऑफर है, आप बताइए इनको। देखिए चाचा जी, इस फ्लैट को आप 1.5 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं। हाँ? और हमारा बजट है 1.25 करोड़। और ये फ्लैट हमें अच्छा लग गया है तो ना आपका ना मेरा 1 करोड़ 35 लाख में ये डील डन करते हैं, है ना बबीता जी? हाँ हाँ हाँ। 1.35 सीधा 15 कम। भाई आपका मान रखने के लिए थोड़ा बहुत कम कर सकता हूँ, सीधा 15 कम नहीं होगा। चाचा जी सच कहें तो हमारे पास अभी बस इतना ही है। देखो, आप लोग अच्छे घर के लग रहे हो, बिटिया का मासूम चेहरा देखकर 5 लाख और कम कर देता। 1.45 फाइनल। हाँ नेकचंद जी? चाचा जी फाइनल, और कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, 1.45 से 1 रुपया कम नहीं होगा, फाइनल। ठीक है। ठीक है? हाँ मतलब ठीक है। ठीक है मतलब डील डन ना? हम घर जाकर डिस्कस करके आपको बताते हैं। अरे तो यहीं पर सोच लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जरा सोचना पड़ता है। हम घर जाकर आपको सोचकर बताते हैं। अरे भाई कब तक बता देंगे? मेरे पास उनका नंबर है, हम जो भी तय करेंगे मैं उनको कॉल करके बता दूंगा। चलो एक मिनट। प्यारेलाल जी देखिए, 1.35 इस फ्लैट के लिए सही रेट है। क्या है ना, इससे काम जल्दी हो जाएगा ना आपका? हाँ? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, आप भी अच्छे से सोच लीजिए, हम भी आपको सोच विचार करके बताते हैं।
नमस्ते। नमस्ते। चलो सुनिए दर्शकों, मिशन वसूली के नाटक में पोपटलाल, अय्यर और बबीता जी अपना किरदार बखूबी निभा रहे थे कि अचानक से वहां पे सोडी और रोशन भाभी टपक पड़े। यानी नाटक की स्क्रिप्ट में अचानक से नए कलाकारों की सरप्राइज एंट्री हो गई। अब नए कलाकार आए तो नया ट्विस्ट भी आएगा। पर परेशानी की बात यह है कि पोपटलाल, अय्यर और बबीता जी इस ट्विस्ट के लिए तैयार नहीं थे। अब भगवान जाने इस नाटक का क्या होगा। जेठालाल से जो पैसे गलती से टेकचंद जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे, क्या वो वापस मिलेंगे? दर्शकों, जेठालाल से जो गलती हुई है, ठीक वैसी एक गलती एक व्यक्ति के साथ हुई। हाल फिलहाल में एक व्यक्ति के अकाउंट में 1.13 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर हो गए थे। जी हाँ, 1.13 लाख करोड़ रुपीस। अब अगर गलती से पैसे आए तो वापस तो करने पड़ेंगे। दर्शकों, काश नेकचंद ये बात समझ पाते। अब देखना यह है कि क्या सोडी और रोशन भाभी की एंट्री से नया धमाल होता है। क्या पोपटलाल, अय्यर और बबीता जी इस नाटक को संभाल पाते हैं? क्या नेकचंद हमारे बिछाए हुए जाल में फंसता है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। है? ये दोनों यहाँ कैसे? बाप रे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप लोग कौन? ओए ओए, ਤੁਹਾਡਾ इंट्रोडक्शन तो दसो। हाँ जी सोनिया भाई, असली माई सेल्फ रोशन सिंह सोडी and she is my pretty wife, मिसेस सोडी। प्यारे लाल जी, ओए 3 दिन पहले आए थे आपको फ्लैट देखने। ओ हाँ, याद आ गया। वो क्या है ना, उम्र हो गई है ना, याददाश्त कमजोर हो गई है। आओ आओ पुत्र आओ। कोई ना जी, कोई ना। तो आपका वापस इधर कैसे आना हुआ? अरे कुछ ना पूछो। अरे पूछ रहे हैं तो बता दो ना। हाजी भाई, जब से प्यारे लाल जी का ये खूबसूरत फ्लैट देख के गए ना, तो सोच सोच के दिमाग का इंजन अब गर्म हो गया है। और इसीलिए हमारे सोच की गड्डी इसी फ्लैट पे आके रुक गई। अरे बेटा, कहना क्या चाह रहे हो? सीधे सीधे बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने बहुत सारे फ्लैट्स देखे, लेकिन हमें एक भी पसंद नहीं आया। लेकिन जब ये फ्लैट देखा तो इतना पसंद आ गया कि हमने डिसाइड कर दिया कि फ्लैट लेना है तो बस यही लेना है। बस चाचा जी, और तुसी ये फ्लैट साडे नाम कर दो। और ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है भाई, इस दुनिया में ना वो जैसे चंगे लोग, अच्छे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वैसे ही अच्छी डील और ऐसा अच्छा फ्लैट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। और इसीलिए अभी के अभी ये फ्लैट फाइनल करने आए हैं, वो भी टोकन लेकर। हेलो जी, ये लीजिए 30 लाख रुपए का चेक। एक मिनट। आपकी डील कितने में फाइनल हुई है? जी भाई, 3 दिन पहले प्यारेलाल जी ने जो अमाउंट बताया था, हमने उसी में डील फाइनल की है जी। अमाउंट प्यारेलाल जी बताएंगे। दसो जी।
भाई मैंने वही बोला था जो आपको बोला है, 1,45,00,000। हाँ जी 1,45,00,000। ओ प्यारेलाल जी ओ फ्लैट साडे नाम कर दो जी, ओ फ्लैट साडा होया। अरे आप सोच क्या रहे हैं, कुछ कीजिए ना वरना इतना अच्छा फ्लैट हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक मिनट। हाँ? क्या हुआ नेकचंद जी? कविता जी, ये फ्लैट तो मैं ले रहा हूँ ना, तो ये डील नहीं हो सकती इनकी। अरे पर आप तो अभी सोच ही रहे हैं और सोच कर बताने वाले हैं, पर ये लोग तो टोकन लेकर खड़े हैं। नहीं, सोच लिया, ये फ्लैट हम ही लेंगे। एवे की वे? भाई ये फ्लैट 3 दिन पहले हमने पहले देखा था, तो इस हिसाब से ये फ्लैट का टोकन देने का हक पहले हमारा बनता है। हाँ। भैया सही कह रहे हैं, फ्लैट इन्होंने पहले देखा, टोकन भी पहले दे रहे हैं, तो भाई इस फ्लैट पर हक इन्हीं का बनता है। अब से ये फ्लैट आपका हुआ। शुक्रिया। ओह नो, मतलब नेकचंद जी अभी ये फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। मेरे को भी ऐसा ही लगता है। नहीं, ये फ्लैट तो हमें ही चाहिए। ये फ्लैट हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ। एक मिनट, आपने इस फ्लैट का टोकन दिया है? नहीं ना, तो हमारे पास तो टोकन है, देखिए हम तो लेकर आए चेक। हाँ तो मैडम, 30 लाख का टोकन मैं भी दे सकता हूँ। हाँ। अरे दे सकता हूँ ये अलग बात है, ये तो टोकन लेकर खड़ा है। ये बात तो है। एक मिनट, बबीता जी, 1 मिनट बाहर आएंगे प्लीज? हाँ चलिए ना। बबीता जी, ये फ्लैट मुझे चाहिए, कुछ भी करके प्लीज ये डील फाइनल करवाइए। आपका 3% कमीशन पक्का। लेकिन आप 30 लाख टोकन देने के लिए तैयार है? अरे हाँ मैं तैयार हूँ। ओके, और हाँ फ्लैट का रेट अभी 1.45 CR है, ठीक है? चलेगा। ओके गुड, मैं जाके बात करती हूँ। हाँ। प्यारेलाल जी, 30 लाख टोकन का चेक मेरे क्लाइंट भी अभी आपको दे सकते हैं। तो बोलिए। अच्छा, अरे पर 30 लाख का चेक तो ये लोग भी देने को तैयार है। आप 30 लाख टोकन कैश में दे सकते हैं? वाह वाह पप्पू, क्या चाल चली है, शेर पे 1.25 शेर। कैश? कैश। पर अंकल कैश क्यों? अरे चेक तो बाउंस भी हो सकता है, पर मुझे टोकन के 30 लाख कैश में चाहिए। जी मैं देता हूँ ना कैश, और सुबह सुबह 30 लाख रुपए कैश ला कर देता हूँ। तो भाई अब से ये फ्लैट आपका हुआ। अरे वधिया जी, मुबारक मुबारक। वो क्या नाम है आपका? वो हाँ नेकचंद जी, ये फ्लैट अब से इनका हुआ। सॉरी। नो, ये लोग तो कल सुबह लाके देंगे ना। मैं अभी के अभी आपको 30 लाख रुपए कैश ला कर देता हूँ। अभी क्या अभी? Are you sure? एक मिनट, हाँ 1 मिनट, आप जरा बाहर आइए। अरे आपने कह तो दिया अंदर कि आप अभी के अभी 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, पर हमारे पास तो 25 लाख पड़े हैं, बाकी के 5 लाख कहाँ से लाएंगे? वो भी है, पापा के हैं, मेरे पास पड़े हैं, वो मिला के दे देंगे ना। हाँ, पापा जी के पैसे मतलब अपने पैसे। चल।
मैं 30 लाख कैश देने को तैयार हूं, अभी के अभी। अभी के अभी? हाँ। एक मिनट भाई, आप लोग अभी 30 लाख कैश लाकर दे सकते हैं? ओ प्यारेलाल जी, केहू जी गल्ला कर रहे हो? 30 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम है? अभी के अभी कहां से लेके आएंगे? क्यों जी? तो भाई नेकचंद, अगर अभी आपने 30 लाख लाकर नहीं दिए तो ये दूसरी पार्टी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। एंड हमारा रेप्यूटेशन भी। हाँ हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी के अभी आपको टोकन का 30 लाख रुपए कैश ला कर देता हूँ, कैश ला कर देता हूँ। गारंटी क्या है? ये अंगूठियां मेरे लिए बहुत कीमती है और ये घड़ी ये उससे भी ज्यादा कीमती है क्योंकि ये पापा की है। अगर मैं 1 घंटे के अंदर आपको 30 लाख रुपए कैश नहीं दे सका तो ये सब कुछ आपका। लीजिए। चल सोनिए, ये तो गया काम से। मतलब ये घर तो गया हाथ से। इतना बढ़िया फ्लैट, इतना खूबसूरत फ्लैट हाथ से निकल गया। ये सपने देखे थे मैंने। और सुनो जी, अब मुझे कार ही नहीं खरीदना। कोई नहीं सोनिए, कोई नहीं। और जिन्होंने लिया उनको तो मुबारक कर देते हैं। चंगा वीरे, ओए लख लख बधाइयां। और भरजाई जी दोनों भी। चंगा जी। Congratulations। अच्छा चाचा जी, थैंक यू। सॉरी सॉरी। कोई ना जी, कोई ना। आओ जी आओ। हाँ, कोई ना कोई ना कोई ना। चाचा जी, मैं अभी 30 लाख रुपए कैश लेकर आया। हाँ आओ भाई आओ। चलो सत्यवती। एक मिनट। मिस्टर अय्यर, आप उन्हें मेरी गाड़ी में लेकर जाइए और पैसे के साथ सेफली वापस लाइए। ओके? ओके मैम, ओके। हाँ, ये ठीक रहेगा। बबीता जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You're most welcome. You're my client at the end of the day. आइए आइए। जाओ भाई जाओ जाओ। अय्यर जी, प्यारेलाल जी, एक प्रॉब्लम है। क्या कैश नहीं है? नहीं कैश है, लेकिन टोकन देने से पहले अगर आप एक बार शेयर सर्टिफिकेट, एनओसी और एग्रीमेंट दिखा देते तो अच्छा रहता। हाँ, पता तो चले कि ये फ्लैट सच में आपके नाम पे है कि नहीं। और फिर एमओयू भी तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाना होगा कि मैंने 30 लाख का टोकन देकर ये फ्लैट बुक किया है। अरे हाँ, सब मिल जाएगा। लेकिन कैश लाने से पहले अगर एक बार एनओसी और शेयर सर्टिफिकेट दिखा देते तो अच्छा रहता। अरे नेकचंद जी, पहले आप कैश तो लेके आइए ना, उसके बाद आपको एमओयू, शेयर सर्टिफिकेट, एनओसी सब मिल जाएगा। उसकी गारंटी मेरी है। तो ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाइए, मैं कैश लेकर आता हूँ। हाँ आइए आइए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के लिए ना मुझे आपकी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपका नाम, एड्रेस, आपकी फोटो आईडी वगैरह वगैरह। हाँ हाँ। गया। हाँ, मिल गया मुझे, आ गया। हाँ, हम अभी आते हैं। अरे आइए आइए। क्या बात है, क्या एक्टिंग की आपने। थैंक यू। अरे वो तो अच्छा हुआ कि सोडी और रोशन भाभी टाइम पर आ गए, वरना बात हाथ से निकल जाती। हाँ और ये नेकचंद सोचा था उससे बहुत ज्यादा शातिर निकला। एग्जैक्टली। अच्छा सुनो, अभी हमें सारे डॉक्यूमेंट्स का जल्द से जल्द इंतजाम करना पड़ेगा। तो
आप यहीं पे रुको, मैं जल्दी से जेठा जी के वहाँ पे जाती हूँ, सबके साथ बैठ के सोचती हूँ कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स के इंतजाम कैसे करें, ठीक है? और उन्हें बोल दीजिएगा कि हमारी मिशन वसूली की गाड़ी अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ग्रेट, मिलते हैं हाँ? See you soon. बाय बाय बाय। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है। आगे आगे बबीता आंटी आगे, बबीता थैंक यू बबीता जी। जिस कॉन्फिडेंस से आपने कहा था ना कि मैं बनूंगी एक्स्ट्रा डजन, वही कॉन्फिडेंस से आपने नेक्चन के डील फाइनल कर दी। नहीं जेठा जी, ऑनेस्टली बोलूं, अगर ये डील फाइनल हुई है ना तो सिर्फ सोडी भाई और रोशन भाभी की वजह से। अगर सही टाइम पे ये लोग नकली बायस बन के नहीं आते ना तो बात तो हाथ से गई थी। तो इसलिए सोडी भाई, रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी क्यों जी गल्ला कर रहे हो भाई? थैंक यू बोलना है तो जेठा भरा से कहो। हाँ बबीता जी, क्योंकि नकली बायर बना के पोपट भाई के घर पे भेजने का आइडिया जेठा भाई का ही था। क्या? पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वो नेक्चन के लिए ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये बहुत टेढ़ी आइटम है, आसानी से बाटली में उतर जाए ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ये आइडिया सोचा। क्या बात है जेठा जी, दिस वाज लाइक अ मास्टर स्ट्रोक। हाँ नहीं बबीता जी, आप और अय्यर भाई नहीं होता तो ये कुछ होता ही नहीं। अय्यर भाई कहाँ है? अरे हाँ, मैंने उसे नेकचंद के साथ भेजा है पैसे लाने। बेस्ट किया आपने। ए बबीता जी, अय्यर भाई को फोन करके बोल दीजिए अभी गाड़ी स्लो चला के ना। फाइनली मिशन वसूली सक्सेसफुल। एक मिनट। भाई मिशन सक्सेसफुल तब होगा जब पैसे हाथ में आएंगे। हाँ बराबर। हाँ। अच्छा सुनिए, नेकचंद ने कहा है कि 30 लाख देने से पहले उसे फ्लैट का शेयर सर्टिफिकेट और सोसाइटी का एनओसी देखना है और टोकन के 30 लाख का एमओयू भी चाहिए। बाप रे, अब बबीता जी, सोसाइटी की एनओसी तो मैं रेडी कर दूंगा, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट उसका क्या करें? शेयर सर्टिफिकेट मैं कंप्यूटर से बना के लेके आता हूँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। अभी रहा एमओयू। एमओयू तो मेरा वकील दोस्त बना देगा, केस वाला। हाँ ग्रेट, तो मैं आपको नेकचंद के सारे डिटेल्स भेज देती हूँ, आप अपने फ्रेंड को भेज दीजिए। ओके? हाँ। सेंड। मिल गई। मेहता साहब, आप ना वो वकील दोस्त का एड्रेस मुझे भेज दीजिए और उसको फोन करके बोलिए मैं एमओयू कलेक्ट करने अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ चला। वो बोलिए। एक बार नेकचंद का पैसा हमारे हाथ में आ जाए फिर मजा आएगा। ये लीजिए। हाँ थैंक यू। बर्थडे पर कटता है केक। हैं? शिक्षक महोदय, बर्थडे पर कटता है केक, नहीं मिलेगी एक भी गलती, कितना भी कर लो चेक। ओह बढ़िया है। शुक्रिया। नहीं ये बढ़िया है। नहीं मतलब आपकी शायरी भी बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। नेकचंद, ये नकली कागज ही तेरा असली चेहरा सबके सामने लाएगा।
वाह वाह, नेकचंद आखिर हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। अनेक चुनौतियों के बाद नेकचंद 30 लाख रुपए वो भी कैश देने के लिए मान गया है। ये वही जेठालाल के रुपए हैं जो जेठालाल से गलती से नेकचंद के स्वर्गवासी पिता के अकाउंट में चले गए और वो पैसे नेकचंद ने बैंक से निकालकर कैश में अपने पास रखे। अब नेकचंद वो पैसे लेकर आएगा, शेयर सर्टिफिकेट चेक करेगा, एमओयू साइन करेगा और हमें पैसे देकर चला जाएगा। लेकिन एक मिनट, घाई घाई में बनाए इन डॉक्यूमेंट्स में अगर उसे कोई गड़बड़ दिख गई तो हमारा सच सामने आ जाएगा। इसका मतलब हमारे प्लान की ट्रेन सफलता के प्लेटफॉर्म पर अब तक नहीं पहुंची है। ये नेकचंद बहुत ही बदमाश है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जेठालाल को उसके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या लगता है, क्या नेकचंद को पता चल जाएगा कि हमारे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स नकली हैं? भाई मेले में खोया हुआ भाई एक बार वापस मिल सकता है, लेकिन ये नेकचंद से पैसे निकलवाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर उसे हमारे प्लान के बारे में शक हो गया तो ये पूरा हाथी निकल चुका है, बस अब पूंछ बची है। अब ये पूंछ निकलती है या अटक जाती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.